ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो मिस्टर लू को देखते हैं, जिसे उसकी सिस्टर याया कॉल करके बताती कि मेरी फ्रेंड डांस स्टूडियो में फंस गई है, आज उसका परफॉर्मेंस है, और अपने भाई को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। लू बड़े ही चार्मिंग अंदाज में कार से निकलकर उसे बचाने जाता है। यहाँ पर हमारी हीरोइन रोयान बैठी बैठी सोचती है कि मेरा परफॉर्मेंस छूट गया, लेकिन मैं ये डांस करूंगी, और डांस करने लगती है। उसके डांस की खूबसूरती देख लू उसमें खो जाता है। उसका डांस खत्म होते ही लू ताली बजाने लगता है। रुआन उसे देखकर उसके पास आती है। तभी रुआन को किसी का कॉल आता है और रुआन को पता चलता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है, जो सुनकर वो घबराकर वहां से चली जाती है। लू लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन नहीं करता, लेकिन रुआन को देखकर उसे यकीन होने लगता है, और वो उसके जाने के बाद भी उसी की ओर देख रहा होता है। अब हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर याया रुआन को लेने एयरपोर्ट जाती है, क्योंकि रुआन अब्रोड चली गई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होकर गले लगा लेती है। रुआन बताती है कि मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद अंकल आंटी ने मुझे रिलैक्स होने के लिए यहाँ से दूर भेज दिया था। याया उसे फ्लावर देकर पूछती है कि तुम वापस चली जाओगी क्या। रुआन उदास हो जाती है। याया समझ जाती कि वो नहीं रुकेगी। फिर रुआन बात पलटकर याया के साथ जाने लगती है। रुआन उसकी कार देखकर उसके बारे में पूछती है। याया बताती है कि ये कार मेरी नहीं है, मैं घर से लाई हूँ, और दोनों सेल्फी लेते हैं। याया उसे पोस्ट कर देती है। इधर लू को कुछ एम्प्लॉय काम के डिटेल्स देते हैं। तभी वो पोस्ट में रुआन को देखकर हैरान हो जाता है, और सारी मीटिंग कैंसिल करने का बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लू का असिस्टेंट पूछता है कि आपको कोई ज़रूरी काम है। लू उसे गुस्से में घूरकर वहाँ से चला जाता है। दैन वह रुआन से मिलने होटल पहुँचता है। वो दरवाजे पर थोड़ी देर रुककर फिर अंदर जाने लगता है। उसे देखकर याया तो हैरान हो जाती है और कहती कि आप यहाँ। लू कहता है कि मेरा काम जल्दी हो गया और मैंने सुना तुम यहाँ पर हो, तो इसलिए मैं आ गया। फिर लू याया से रुआन के बारे में पूछता है। रुआन उसे हाथ मिलाने आती है। लू की तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो हाथ मिलाता है और उसे ही देखे जा रहा था। फिर लू उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। इतने में याया बाहर निकलकर रुआन को सी ऑफ करती है। रुआन अंदर जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और लू उसे संभाल लेता है। वो उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। याया अपने भाई को देखकर समझ जाती है कि उसके भाई को प्यार हो गया है। वो लोग जाने लगते हैं। तब लू याया को पीछे बैठने को कहता है, क्योंकि आगे की सीट पर रुआन बैठी थी। रुआन को देखकर यहाँ पर उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रुआन की आंटी उसे प्यार से सोफे पर बैठाकर कहती कि अब तुम कहीं मत जाना, यहीं रहकर अपना बिजनेस करना। रुआन कहती है कि अब मैं यहीं रहकर काम करूंगी, जो सुनकर सब खुश हो जाते हैं। वो लोग बातें कर रहे थे, उतने में रुआन को धमकी भरा मैसेज आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। जिसके बाद याया और रुआन से कॉल पर बात कर रही होती है। इतने में लू उसके पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। फिर वो याया को रुआन की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे देता है। जिसके बाद याया रुआन से मिलती है और उसे बताती कि मेरे भाई ने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए हैं। तो फिर रुआन लू को गिफ्ट देने के लिए कपड़े खरीदने जाती है। वहाँ पर रुआन की स्कूल फ्रेंड उसे मिल जाती है। रुआन उससे बात करती है। तभी याया वहाँ पर आती है। रुआन याया को बताती है कि ये मेरी क्लासमेट है। याया उसके रूड बिहेवियर को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। भाई गुस्से में रुआन का पसंद किया हुआ कोट लेने लगती है, और वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं। तभी एक स्टाफ वहाँ पर आती है। रुआन अपना ब्लैक कार्ड दिखाकर वो कोट खरीद लेती है। बई रुआन से लड़ना शुरू कर देती है। उतने में वहाँ पर लू आ जाता है और वो बई को डांटकर अपने मॉल से निकाल देता है। याया खुश होकर लू को थैंक्स कहती है। लू रुआन को डिनर के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। लू रुआन को अपनी पसंद का ऑर्डर करने को कहता है। याया दोनों को साथ छोड़कर वो वॉशरूम के बहाने चली जाती है। लू रुआन से पूछता है कि तुमने वो कोट अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिया है क्या। वो बताती कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे को वीचेट पर ऐड करते हैं। लू उसकी प्यारी सी डीपी देखकर स्माइल करता है। अब हम देखते हैं कि रोहन घर जाने को कहती है। याया उसे अपने भाई के साथ जाने को कहती है। दोनों कार में बैठते हैं। लू रोहन की सीट बेल्ट लगाने जाता है। उतने में दोनों के बीच किस हो जाता है। रोहन की तो सांसें थम जाती है। फिर लू उसे अपने दिल की बातें कन्फेस करने लगता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सब लू की इमेजिनेशन होती है। देन वो रोहन को ड्रॉप करने जाता है। लू रोहन को अपने साथ आगे वाली सीट पर बिठाता है। रोहन के घर पहुंचते हैं तो उसके अंकल आंटी उसकी फिक्र करने लगते हैं। वो बताती है कि वो याया और मिस्टर लू के साथ थी। अंकल आंटी बताते हैं कि तुम मिस्टर लू से थोड़ा दूर ही रहो, वो बहुत ही डेंजर और खड़ूस टाइप का इंसान है। रुआन उनकी बातें सुनकर लू को ब्लॉक कर देती है। लू तो ये देखकर हैरान हो जाता है और याया से रुआन की पसंद पूछने लगता है और कहता है कि तुम मुझे बताओगी तो तुम्हें एक सिस्टर इन लॉ मिलेगी। याया बताती कि रुआन बहुत शांत स्वभाव की लड़की है, तुम धीरे धीरे उसका दिल जीतना। इधर रूहान के अंकल आंटी कहीं जा रहे होते हैं। वो उनको बाय करके रूहान भी जाने लगती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है। उसे वहाँ पर देखकर रूहान चौंक जाती है। लू से जबरदस्ती पकड़कर पूछने लगता है कि तुमने मुझे वीचेट से डिलीट क्यों किया। रूहान उसे बहाने देने लगती है। उतने में लू उसे किस कर लेता है।
रुयान उसे हटाकर थप्पड़ मार देती है और कहती कि मुझे याओ को ये सब बताने पर मजबूर मत करो, और वहाँ से जाने लगती है। लू कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे अंकल के लिए परेशानी खड़ी करूं? रुयान उसे समझाती है कि तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारी बहुत इज्जत है इंडस्ट्री में, ये सब करना तुम्हें शोभा नहीं देगा। लू उसे सॉरी बोलकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है और उसे रोने से रोककर समझाने लगता है कि मैंने ये सब घबराहट में किया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रुआन पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। वो उसे वीचैट पर दोबारा ऐड करने को कहता है और कहता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम लोग एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। वो कहती कि ठीक है, अगर 3 महीने में मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं हुई तो तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। फिर वो लू को वापस से वीचैट पर ऐड कर लेती है। लू तो काफ़ी खुश हो जाता है। नेक्स्ट दिन में लू किन ग्रुप में इन्वेस्ट करने का सोचता है और अपने असिस्टेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहता है। रोयन लू से पूछती है कि तुमने मुझे पैसे क्यों भेजे हैं। वो बताता है कि अब हम लोग फ्रेंड हैं, हमारे बीच ये सब नॉर्मल है। वो मना करती है। वो कहता है कि ये पैसा मैंने तुम्हारे ग्रुप पर इन्वेस्ट करने के लिए दिया है। वो रख लेती है और कहती है मैं इसका प्रॉफिट तुम्हें ज़रूर दूंगी और अगर लॉस हुआ तो मैं तुम्हें धीरे धीरे करके सारे पैसे पे कर दूंगी। फिर वो किस वाली बात याद करके स्माइल करने लगती है। फिर हैरानी से कहती कि कहीं मैं उसके प्यार में ना पड़ जाऊं। फिर रोयान अपने भाई से पूछती कि तुम इतने खुश क्यों हो। वो बताता है कि मैंने लू ग्रुप के साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो रोयान से थोड़ी बातें करके चला जाता है। देन रोयान लू को वीचैट पर बताती कि कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। उसके बाद उसे एक धमकी भरा मैसेज आता है जिसे देखकर वो डर जाती है और पास्ट की बातें याद करने लगती है जिसमें उसे टॉर्चर किया जा रहा था। प्रेजेंट में रोयान लू का मैसेज देखकर स्माइल करती है। याया उसे टोकती है तो रोयन शर्माकर बात डाल देती है। देन वो दोनों पार्टी कर रहे होते हैं। याया पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है क्या। तो रोयन लू के बारे में सोचने लगती है और याया को बोल देती कि नहीं। तो वहाँ कुछ नशेड़ी आकर दोनों को परेशान करने लगते हैं। वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। तब वहाँ पर लू उन्हें लेने आ जाता है और उन गुंडों को मारकर भगा देता है और वो रोयान को अनकंफर्टेबल देखकर कोट पहनाता है। याया उन्हें अकेले टाइम बिताने देने के लिए वहाँ से चली जाती है। लू उसे रूम में लाकर उसके ड्रेस के बारे में बताता है। रोयान उसे याया को बुलाने को कहती है। लू उसे समझाता है कि तुम मुझे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। रोयान याया को कॉल करने के लिए उसका फ़ोन निकालती है। तब वो अपना कंट्रोल खो देता है और रोयान से कहते हैं कि 3 महीने बहुत दूर है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उसे रोक कर कहती कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। लू उसे खोने के डर से नॉर्मल हो जाता है। रोयान उसे समझा रही होती है, उतने में लू उसे किस करने लगता है। वो उससे कहती कि तुम ऐसे किसी को ज़बरदस्ती पसंद करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। तो वो पीछे हट जाता है और शर्म से आंखें झुकाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लू रोयान का बाहर वेट कर रहा होता है और बताता है कि याओ कुछ काम से वापस चली गई है और मुझे तुमसे माफ़ी भी मांगनी है। रोयान उसे माफ कर उसकी कार में बैठ जाती है। लू से प्यार से सीट बेल्ट पहनाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रोयान जिसके बाद फैब्रिक देख रही होती है, उतने में एक स्टाफ उससे फैब्रिक छीन लेता है। लोग गुस्से में उसे काफी कुछ सुना देता है और रोयान को वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। रोयान उसे डांट रही होती है, उतने में वहाँ से एक कार गुजरती है जिससे बचने के लिए रोयान लू को अपनी ओर खींच लेती है और उसकी फिक्र करने लगती है। तो देखकर लू तो इमोशनल हो जाता है और रोयान से कहता है कि तुम्हें जो फैब्रिक चाहिए मुझे बताओ, मैं मंगवा दूंगा, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ। देन वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा। रोयान सोचती है कि कोई भी किसी को इतना पसंद कैसे कर सकता है और लू से कहती कि मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर लू उसे घर छोड़कर कहता है कि तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे लिए फैब्रिक ला दूंगा। रोयान कहती कि ठीक है, लेकिन मैं इसके पैसे दूंगी। ये बोलकर अंदर चली जाती है। लू का असिस्टेंट पूछता है कि आप इतना सब कुछ किसी अनजान के लिए कैसे कर रहे हैं। वो कहता है कि वो कोई अनजान नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी एक फैमिली बनेंगे। ये बोलकर स्माइल करने लगता है। इधर रुआन जब घर आती है तो उसकी आंटी उसे लड़कों की फोटोज दिखाकर उन्हें डेट करने को कहती है। वो अपनी आंटी की बात टाल नहीं सकती थी तो डेट पर जाने के लिए मान जाती है। अब डेट पर आया हुआ लड़का रुआन का हाथ पकड़ उसकी तारीफ करता है, लेकिन रुआन को यह पसंद नहीं आता। इतने में वहाँ लू आता है और उन दोनों को देख लेता है। वो ब्लाइंडेड रुआन के साथ बदतमीजी करने लगता है। रुआन उसके मुंह पर कॉफ़ी फेंक देती है। वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, उतने में लू उसे रोक लेता है। वो बंदा कहता है कि तुम हमारे बीच में मत पड़ो। लू उसे मारकर नीचे गिरा देता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि इसे परेशान करने की हिम्मत मत करना। तो लड़का लू से पूछता है कि तुम हो कौन। लू बताता है कि मैं इसका फ्यूचर हस्बैंड हूँ और अपने असिस्टेंट को उसे बाहर निकालने को कहता है। रुआन उसे बताती है कि मैं अपनी आंटी के लिए यहाँ पर आई थी। लू पूछता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो शर्माते हुए कहती कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। जो सुनकर लू उसे अपनी ओर खींच लेता है और पूछता है कि क्या हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। रुयान स्माइल करते हुए हाँ कहती है और मन में सोचती है कि लू मुझे और मेरी फैमिली को बचा सकता है और कहती है कि अगर तुम मुझे सच में चाहते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तब लू कहता है कि मैं शादी दिल से करना चाहता हूँ, तुम्हें अभी मुझसे प्यार नहीं है और बिना प्यार के शादी नहीं हो सकती है।
जो सुनकर रुयान उसे किस करने लगती है और कहती कि मुझे तुमसे सच में शादी करनी है। जिसके बाद लू उसे एक आंटी से मिलाने ले जाता है। वो आंटी रुयान को पहले से जानती है क्योंकि लू ने उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था। लू रुयान से कहता है कि सैन आंटी मेरे लिए मेरी फैमिली मेंबर जैसी है, इसीलिए तो मैं इनसे मिलाने लाया हूँ। और कहते कि अगर तुम मुझे किसी और रीजन की वजह से शादी करना चाहती हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये सुनकर रुयान तो इम्प्रेस हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सैन आंटी रुयान को एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट देती है और रुयान से कहती है कि लू तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम उसे कभी मत छोड़ना, वो तुम्हें 8 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। जो सुनकर रुयान लू को सच बताने का सोचती है लेकिन बता नहीं पाती और लू को देखने लगती है। लू उसे देखकर फ्लर्ट करता है तो वो शर्मा जाती है और सैन आंटी उनके रिश्ते की तारीफ करती है। नेक्स्ट सीन में रुयान आंटी का दिया हुआ सुंदर सा ड्रेस पहन कर आती है और लू तो उसकी खूबसूरती में खो ही जाता है। आंटी सैन उसे ब्लेसिंग के रूप में अपना ब्रेसलेट देती है। लू रुयान के अंकल आंटी से मिलने जाता है। वो दोनों उन्हें साथ में देखकर हैरान हो जाते हैं। लू उन्हें बताता है कि वह रुयान का बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर वो तो हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। अंकल लू से बात करने के लिए उसे कमरे में ले जाते हैं। इधर आंटी रुयान के गले में निशान देखकर पूछती है कि तुम दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हो। रुयान कहती कि हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। आंटी आप चिंता मत कीजिए, वो अच्छा इंसान है और दिल का साफ है। आंटी कहती कि तुमने पसंद किया है तो सही ही होगा, चिंता मत करो, तुम्हारी पसंद को अंकल कभी मना नहीं करेंगे। अब लू नीचे आता है और खुश होकर रुयान को बताते हैं कि अंकल शादी के लिए मान गए हैं। जो सुनकर रुयान भी खुश हो जाती है। अंकल रुयान के पास आकर कहते हैं कि शादी के बाद हमें भूल मत जाना और वो रुयान को एक कार्ड देते हैं जिसमें उन दोनों ने रुयान के लिए कुछ सेविंग्स की थी और लू से कहते हैं कि इसका ध्यान रखना, ये हमारे लिए अनमोल है, हम दोनों इसे बहुत प्यार करते हैं। देन वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लू रुयान को कार में रिंग पहना रहा होता है। रुयान पूछती है कि तुमने ये सब तैयारी कब कर ली। वो बताता है कि मैंने ये सब 8 साल पहले ही सोच लिया था, मैं तुम्हें 8 सालों से प्यार कर रहा हूँ। रुयान बताती है कि अगर तुम मुझे उस टाइम प्रपोज करते तो शायद मैं तुम्हें मना कर देती। वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भी मना लेता, अब तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। रुयान कहती कि मैं याओ को क्या जवाब दूंगी। लू याओ को रिंग की फोटो भेजता है। फिर वो दोनों किस करने वाले होते हैं, इतने में याओ का कॉल आ जाता है। लू कॉल कट करके फिर से किस करने जाता है लेकिन फिर वो रिंग बजने लगती है। वो फोन पे बात कर रुयान को अपनी फैमिली से मिलाने ले जाता है। लू के ग्रैंडपा उसे गुस्सा होते हुए कहते कि तुमने बिना अपनी फैमिली को बताए शादी कैसे कर ली। वो उन्हें समझाते हुए कहता है कि शादी करना मेरी अपनी मर्जी थी, मेरी लाइफ में मुझे इतना हक तो है, अगर आपको आपकी डॉटर इन लो पसंद नहीं है तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। उतने में ग्रैंडपा उन्हें रोक लेते हैं और रुयान को अपने पास बुलाते हैं। वो रुयान के हाथ में आंटी सैन का ब्रेसलेट देखकर हैरान हो जाते हैं और रुयान से कहती कि अगर लू तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे बताना, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। रुयान स्माइल करके कहती कि ये मुझे कभी परेशान नहीं कर सकता है। ग्रैंडपा उन्हें गिफ्ट में ब्लैक कार्ड देते हैं और लू के फादर भी उन्हें गिफ्ट देते हैं। देन याओ रुयान से नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो दोनों याओ को समझाते कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो याओ मान जाती है और सब खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लू रुयान को घर लेकर आता है। फिर धीरे धीरे उसके करीब बढ़ता है। रुयान की तो सांसें थमने लगती हैं। लू उसे पकड़कर किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह जब रुयान उठती है तब अपने सामने एक रोमांटिक सा ब्रेकफास्ट देखकर खुश हो जाती है और लू की आवाज़ सुन सोने का नाटक करती है। लू उसे प्यार से उठाता है और उससे हनीमून के लिए पूछता है। रुयान उसे मना कर देती है और कहती कि मेरा काम स्टेबल होने के बाद जाएंगे और लू से पूछती कि तुमने मेरे अंकल को शादी के लिए कैसे मनाया। तो लू याद करता है जिसमें वो अंकल को मना रहा होता है। उनसे कहता है कि मैं रुयान से बहुत प्यार करता हूँ, उसका 8 सालों से वेट कर रहा हूँ और वो अपने पेरेंट्स की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करा रही है जिसकी वजह से उसे खतरा हो सकता है, इसलिए मैं उसे प्रोटेक्ट भी करूंगा। जो सुनकर अंकल मान जाते हैं लेकिन यहाँ पर लू रुयान को कोई जवाब दिए बिना किस करने लगता है और कहते कि अगर तुम नहीं उठना चाहती तो मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा। तो सुनकर वो शर्मा कर भाग जाती है। देन लू रुयान को उसके ऑफिस छोड़ने जाता है और कहते कि अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे कॉल या मैसेज करना। वो स्माइल करके अंदर चली जाती है। याया और रुयान बातें कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर एक लड़की इंटरव्यू के लिए आती है। रुयान उसके डिज़ाइन देखकर उसे हायर कर लेती है और उससे बातें करने लगती है। तो उसे पता चलता है कि उसे घर की ज़रूरत है। रुयान उसकी हेल्प करने के लिए लू को मैसेज करती है और लू का रिप्लाई देखकर स्माइल करने लगती है। जिसके बाद रुयान याव्या को वॉच दिखाकर पूछती कि तुम्हारे भाई को ये गिफ्ट पसंद तो आएगा ना। याव्या कहती है कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही अच्छी है। रुयान कहती है मैं तुम्हारे भाई को सरप्राइज देना चाहती हूँ, प्लीज़ इसे सीक्रेट रखना। याव्या अपने बॉयफ्रेंड का कॉल कट कर रुयान के साथ रहने की जिद करती है। उतने में लू वहाँ पर आ जाता है और रुयान को किस करने लगता है।
याया उन्हें देखकर आंखें बंद कर लेती है। लू हैरान होकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। याया उन्हें बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से चली जाती है। रुआन लू से कहती है कि मैं तुम्हें यही बताना चाह रही थी कि याया आज हमारे साथ ही रहेगी। लू का तो मूड ऑफ हो जाता है और वो साइड में बैठ जाता है। रुआन कहती है कि मुझे लगा कि तुम कल आओगे, इसीलिए मैंने याया को रोक लिया, और लू को किसकर वहाँ से भाग जाती है। सुबह उठकर रुआन याया को ढूंढती है तो लू बताता है कि उसने उसे घर भेज दिया है। रुआन उसके लिए गिफ्ट लाती है और उसे देती है। इतने में लू उसे किस करते हुए रिंग पहनाता है और फिर से उसे टेबल पर बिठाकर किस करने लगता है। इतने में रुआन सोचती है कि ये इतना रोमांटिक है। सब बस अफवाह फैला रहे थे कि ये खड़ूस है। फिर उसे रोककर कहती कि मुझे किसी से मिलने जाना है। तब वो भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे भी किसी से मिलने जाना है। रुआन उसका कान पकड़कर कहती कि अगर तुम मुझे चिढ़ाओगे तो तुम्हें अकेले रूम में सोना होगा। फिर वो लोग एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रुआन अपने फ्रेंड से मिलने उसके लैब जाती है और वो रुआन को बताता है कि उसने उसके केस पर काफ़ी रिसर्च की है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। रुआन वहाँ से जाने लगती है। फ्रेंड कहता है कि मेरे बारे में किसी को बताना मत। अब हम देखते हैं कि लू का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि रुआन का एक रिसर्चर फ्रेंड है जो कि विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके आया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रुआन के पेरेंट्स की मौत और उसके बीच कोई तो कनेक्शन है। लू असिस्टेंट से कहते हैं कि हमें इतनी जल्दी किसी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम उसकी सारी डिटेल्स निकालो, उसके बारे में पता करो, कुछ भी बात छूटनी नहीं चाहिए। देन लू रुआन को बताता है कि बाहर किसी ने तुम्हारे नाम का पार्सल छोड़ा है। देन याया उसे मैसेज करके बताती कि उसने एक गिफ्ट भेजा है। उस बॉक्स में एक सेक्सी सी ड्रेस होती है जिसे देखकर रुआन ड्रेस छुपाने लगती है, लेकिन लू उस ड्रेस को देख लेता है और कहता है कि ओह तो ये बात है। रुआन शर्माते हुए कहती कि मुझे नहीं पता था कि इसमें ये निकलेगा। जो सुन लू उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। रुआन घबराते हुए उसे रोकती है। लू मजाक से वो ड्रेस पहनने को कहता है। रुआन पूछती कि आखिर तुम रोज रोज नए नए ट्रिक्स लाते कहाँ से हो। देन रुआन खाना ऑर्डर करने के लिए लू का फ़ोन लेती है और उसके फ़ोन में गेम देखकर उसे खेलने लगती है। लू उसे गेम के बारे में बताता है, लेकिन रुआन का ध्यान गेम में ही रहता है। लू उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और खाना ऑर्डर करने लगता है। तभी रुआन उसे बताती है कि वो गेम उसी ने बनाया है। फिर वो लू से नाराज हो जाती है और उसे दूसरे रूम में सोने को कहती है, जो सुनकर लू का तो चेहरा ही उतर जाता है। रुआन उसे हंसकर माफ कर देती है। लू से कहता है कि ये गेम 6 साल पहले आई है, तब तुम सिर्फ 20 साल की थी। वो कहती है कि मैंने बस ऐसे ही फन के लिए ये गेम बनाया था, फिर मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने इस गेम को बेच दिया। देन वो वहाँ से उठकर चली जाती है। लू सोचता है कि आखिर इसे इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है, ये मुझसे क्या छुपा रही है। अब हम देखते हैं कि रुआन को किसी का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें 2 दिन में और पैसे भेज दूंगी। रुआन और लू फिर सोए होते हैं। तब रुआन को मैसेज आता है जिसे देखकर वो बाहर निकलना चाहती है, लेकिन लू उसे रोक लेता है और कहता है कि जल्दी वापस आना, मैं वेट करूंगा। जिसके बाद रुआन को कॉल पर पता चलता है कि लू उसके पेरेंट्स की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसीलिए उसके अंकल भी शादी के लिए मान गए थे। रुआन कमरे में आकर प्यार से लू को देखती है और सोचती है कि ये कितना मासूम है, मैं अब तक इसे गलत समझ रही थी, ये मेरी कितनी चिंता करता है। तभी लू की भी आँख खुलती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिसके बाद रुआन सोई होती है। उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। फिर वो लू के साथ उस फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। रुआन का फ्रेंड लू को देखकर हैरान हो जाता है और रुआन से कहता है कि तुम इसके सामने अपना केस डिस्कस करना चाहती हो। वो कहती कि ये मेरे हस्बैंड है, तुम बेफिक्र होकर बोल सकते हो। फ्रेंड उसे थोड़ी बातें कर वहाँ से चला जाता है। रुआन लू को बताती है कि चैन एक बहुत अच्छा रिसर्चर है, वो मेरे पेरेंट्स की डेथ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। मैं यही तुम्हें बताना चाहती थी, मैं अब तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। लू उसके करीब जाकर पूछता है कि तुम सच में मुझसे कुछ नहीं छुपा रही हो ना। वो सोचती है कि कहीं से मेरे ब्लड के बारे में पता तो नहीं चल गया है, मुझे अभी नॉर्मल रहना होगा, नहीं तो इसे शक हो जाएगा। देन लू उससे कहता है कि तुम्हें पैसों की जब भी जरूरत हो तुम मेरे अकाउंट से ले सकती हो, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा। और सोचता है कि आखिर तुम मुझसे कब तक छुपाओगी, कभी ना कभी तो तुम्हें मुझे सच बताना होगा। और रुआन का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट सीन में रुआन अपने फ्रेंड से हॉस्पिटल मिलने जाती है। वो पूछता है कि इस बार तुम अकेले क्यों आई हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। वो कहती कि मैंने उसे सारी बात नहीं बताई है। वो कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा आदमी है, उसने हमारे पैसों की हेल्प कर दी है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसे कुछ छुपा नहीं पाओगी, वो बहुत चालाक है, संभल कर रहना। रुआन कहती है कि मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम मेरे पेरेंट्स के रिसर्चर हो, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि मेरा ब्लड एबनॉर्मल है। डैन कहता है कि तुम उसे सच बता दो, वो बहुत पावरफुल है, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। लेकिन रुआन कहती कि नहीं, अगर किसी को ये बात पता चल गई तो हमारा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। ये बोलकर वो लोग अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद रुआन चैन को अपना ब्लड देकर बाहर निकलती है और लू की कार में बैठ जाती है। लू उसे देखकर चिंता करने लगता है और पूछते है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मुझे थोड़ी देर सोना है।
लू रुयान की चिंता करते हुए सोचता है कि चैन और रुयान के बीच में कुछ तो चल रहा है जो मुझे नहीं पता है, जिसकी वजह से रुयान बहुत परेशान है। ये बस एक रिसर्च नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो लोग घर पहुंचते हैं तभी लू को कॉल आता है और वो रुयान को बिना डिस्टर्ब किए कार से बाहर निकलकर बात करने लगता है। फोन पे लू को पता चलता है कि उसके बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। कोई हैकर उसके खिलाफ वहां पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इतने में रुयान उठकर लू के पास आती है। लू उसे देखते ही फोन रख देता है। रुयान पूछती किसका कॉल था। वो कहता है कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड कॉल था। लेकिन तुम बताओ, तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? रुयान कुछ नहीं कहती। वो कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ और अगर तुम मुझे मिस करोगी तो मुझे कॉल करना मत भूलना। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इतने में रुयान को किसी का कॉल आता है। कॉल पर उसे कोई कहता है कि तुम्हें पार्सल अब्रॉड डिलीवर करने के लिए खुद यहाँ पर आकर साइन करना होगा। जो सुनकर रुयान समझ जाती है कि उसे धमकी देने वाले आदमी ने रुयान को ढूंढ लिया है। वो काफी घबरा जाती है। लू उससे पूछता है कि किसका कॉल था। वो कहती कि कुछ नहीं, बस काम का कॉल था। लू उसे घर जाने को कहता है। वो जैसे ही जाने लगती है, लू उसे अपनी ओर खींचकर गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ज्यादा स्ट्रांग मत बनो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और वो लोग अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लू एक आदमी से मिलता है। वो आदमी उसे कुछ पेपर्स दिखाकर पूछता है कि तुम किनजिंग कपल के केस की इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहते हो। वो बताता है कि वो लोग मेरी वाइफ के पेरेंट्स हैं। जो सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और लू से पूछता है कि तुमने शादी कर ली। लू हंसते हुए कहता है कि टीचर, अब आपको मुझे शादी का गिफ्ट देना होगा। अब उसके टीचर कहते हैं कि ये सारी पेंटिंग्स तुम्हारी है, जो मन करे ले जाओ। लू कहता है कि मेरी वाइफ ने रिसर्च के लिए हर जगह पैसे लगाए हैं लेकिन उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला। बस यही वजह है कि मैं उसके पेरेंट्स की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। लोग बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में टीचर लू से कहता है कि तुम्हें मेरी कोई और हेल्प की ज़रूरत तो नहीं। लू कहता है कि मेरी टीम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुझे भी पता नहीं मेरे कितने दुश्मन हैं, लेकिन मुझे संभल कर रहना होगा और मुझे आपकी कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा। ये बोलकर वहां से जाने लगता है। टीचर कहते कि मैं जल्दी तुम्हारी वाइफ से मिलना चाहूँगा। तो वहां से उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। जब लोग घर पहुंचता है तो रुआन को बीमार देखकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। रुआन हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी होती है। लू उसकी काफ़ी फिक्र कर रहा होता है और उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठा होता है। इतने में वहाँ पर चैन दौड़ते हुए आता है। लू बताता है कि मैं घर गया तो ये बेड पर सोई थी और मुझे शक हुआ तो पता चला कि इसे काफी तेज फीवर है। मैं इसे जल्दी से यहाँ पर लेकर आ गया। चैन सोचता है कि ये 3 साल पहले कोमा में थी, कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए। चैन लू को बाहर जाने को कहता है ताकि वो रुयान को चेक कर पाए। लू उसके बाहर चिंता करते हुए चैन का वेट करता है। चैन बाहर आते ही कहता है कि मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन रुयान के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मैं तुमसे ये बात छुपा नहीं सकता हूँ। लू कहता है कि तुम मुझे सब सच बताओ, मैं रुयान से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे हर हाल में अपनाऊंगा। चैन बताता है कि कुछ साल पहले उसने रुयान का चेकअप किया था। रुयान उस टाइम काफ़ी बीमार थी और उसने रुयान का ब्लड सैंपल मांगा था, लेकिन उसके ब्लड से कुछ भी नहीं पता चला और उससे पता चला कि रुयान का ब्लड अब नॉर्मल है। लू कहते हैं कि इसीलिए रुयान तुम्हें इतने पैसे दे रही थी ताकि तुम इस केस पर अच्छे से स्टडी कर सको, और कहते हैं कि मुझे भी कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। मुझे सच बताने के लिए तुम्हारा थैंक्स। अब रुयान को होश आता है और वो उसकी चिंता करते हुए पानी पिलाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बीमार देखा था, बस इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लाया हूँ। ये बोलकर उसे खाना खिलाता है और कहता है कि तुम काफ़ी वीक हो गई हो, तुम्हें कुछ हेल्दी खाना चाहिए। लू उसे बहुत प्यार से खाना खिलाता है। रुयान कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, तुम पहले मुझे पसंद नहीं थे लेकिन अब तुम मेरे लिए सब कुछ हो। लू उसे हंसाने के लिए कहता है कि तुमने ये बात यहाँ कही है, अगर घर पे कहती तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, और किस करने लगता है। वो लोग प्यार से बातें कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर चैन आता है और रुयान को डिस्चार्ज करने की बात करता है। देन लू रुयान से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। वो कहती कि मैं अभी घर जाऊंगी तो तुम अपना काम छोड़ मेरी चिंता में लगे रहोगे, इसीलिए मुझे अभी यहीं रहने दो, मैं पूरी तरह ठीक होकर वापस आ जाऊंगी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। फिर वो रुयान के डिस्चार्ज के प्रोसीजर के लिए चला जाता है। अब रुयान चैन से पूछती कि तुम्हें मेरे ब्लड के बारे में कुछ पता चला क्या, और कहीं तुमने किसी और को तो नहीं बता दिया। चैन कहता कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, तुम चिंता मत करो। रुयान उससे कहती है कि मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए तुम्हारा थैंक्स। यहाँ से डिस्चार्ज होते ही तुम्हें बाद में कॉन्टेक्ट करूंगी। अब हम देखते हैं कि दोनों साथ सोए होते हैं और रुयान लू को मुस्कुराते हुए देखकर सोचती है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं सुकून से सो रही हूँ, अब मुझे नींद की गोलियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तभी लू की आँख खुलती है। वो रुयान से प्यार से बात कर उसे किस करने लगता है। उतने में रुयान को चैन का कॉल आता है। वो बताता है कि मैंने तुम्हारा ब्लड टेस्ट किया है, तुम्हारा ब्लड अब नॉर्मल हो रहा है। जो सुनकर रुयान खुश हो जाती है। फिर लू से अपनी ओर खींचकर किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में रुयान काम कर रही होती है। उतने में वहाँ पर लू आता है और उसे अपने फ्रेंड से मिलाने ले जाता है।
रुयान से अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तुम्हारी हेल्प करेगा। इतने में वहाँ पर लू का दूसरा फ्रेंड आता है, जिसे देखकर रुयान चौंक जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। दोनों हंसते हुए बात टाल देते हैं और कहते कि नहीं, हम लोग एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हैं। वो लोग घर पहुंचते हैं, उतने में लू रुयान को पकड़कर किस करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम पहले मेरे साथ नहीं थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती हो। रुयान उसका हाथ पकड़कर उसे समझाती है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। ये शादी मेरी मर्जी से हुई है, तुम मेरा यकीन करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रुयान घर के अंदर जाने लगती है, उतने में लू उसे इमोशनल होकर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे चैन से जेलसी होती है, तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जो सुनकर रुयान उसे हक कर लेती है। लू खुश होकर उन दोनों के हाथ की फोटो खींचकर पोस्ट करता है ताकि वो दुनिया को अपनी खुशी दिखा सके। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लू का असिस्टेंट उसके पास आकर उसे खुश होते हुए कहता है कि आखिर आपको आपका प्यार मिल ही गया, आपके पोस्ट से लग रहा है कि आप लोग बहुत खुश हो। फिर लू को बताता है कि आपको चैन फैमिली से इनविटेशन आया है। लू कहता है कि वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर जरूर जाएगा। नेक्स्ट सीन में रुयान रेडी होकर पार्टी में जाती है और जू से बात करने लगती है। उतने में वहाँ पर जू का भाई आता है और रुयान से बदतमीजी करता है। जू उस पर गुस्सा करता है। उतने में वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और जू को ही सुनाने लगते हैं। रुयान को वहाँ पर पता चलता है कि लू ने उनके ग्रुप में इन्वेस्ट किया है और रुयान उनसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो लड़का घबरा कर कहने लगता है कि मुझे ये सब नहीं पता और वो रुयान पर हाथ उठाता है। उतने में वहाँ पर लू आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो लोग लू को देखकर घबरा जाते हैं और उसे माफ़ी मांगने लगते हैं। रुयान उनसे कहती कि चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के बिजनेस के बीच में नहीं आऊँगी। अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो हमारा पर्सनल मैटर था। वहाँ पर आई कुछ लड़कियाँ आपस में गॉसिप करने लगती हैं। रुयान कहती कि मैं ये डील नहीं टूटने दूंगी, लेकिन इस डील को अब जू संभालेगा क्योंकि वह इस ग्रुप में काफ़ी मेहनत करता है। जू कहता है कि मैं बस ग्रैंडपा से मिलने आया हूँ, मुझे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसका थैंक यू। रुयान कहती कि अगर तुम इस प्रोजेक्ट को नहीं करोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि लू यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। जो सुनकर जू का भाई गुस्सा होकर उस पर भड़कने लगता है। उतने में वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और रुयान से कहता है कि आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। रुयान कहती कि जू मेरा पुराना फ्रेंड है, मुझे तो यहाँ पर आना ही था। तो रुयान से कहता है कि मेरा सपोर्ट करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। देन ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। लू रुयान की तारीफ करता है। इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है और रुयान को कहती है कि मैं बहुत टाइम से लू को पसंद करती थी, तुमने बीच में आकर सब खराब कर दिया। लू से सुनाते हुए कहता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स की वजह से मिले थे। अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो जाओ मेरे डैड से बात करो, हमें डिस्टर्ब मत करो। वो लड़की उसे याद दिलाते हुए कहती कि हम लोग बचपन में कितना फन करते थे, क्या तुम सब भूल गए। अभी जो उस लड़की को सुनाते हुए कहता है कि तुमने लू को पाने के लिए बहुत घटिया घटिया चालें चली है, तुमने फोटो का भी गलत इस्तेमाल किया था। जो सुनकर रुयान फोटो के बारे में पूछती है। जो वो फोटो रुयान को दिखाता है। फिर जो उस लड़की को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगी तो मैं ये फोटो रिपोर्टर्स को दे दूंगा और तुम्हारी काफ़ी बदनामी होगी। जो सुनकर भी वो लड़की वहाँ से नहीं जाती है और लू से कहने लगती है कि क्या तुमने सच में मुझसे कभी प्यार नहीं किया। फिर दो लड़कियां वहाँ पर गॉसिप करने लगती है कि ये कैसी लड़की है, इतने लोगों के सामने अपनी इंसल्ट खुद करा रही है। जो सुनकर वो उन पर भड़कने लगती है और लू को गुस्से से सुनाने लगती है कि अब तुम्हें ग्रैंडपा को इसका जवाब देना पड़ेगा, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। उतने में वहाँ पर लू के ग्रैंडपा आ जाते हैं। वो लड़की उन्हें सारी बातें बताने लगती है, लेकिन ग्रैंडपा उस पर ही गुस्सा करते हैं और उसे सुनाने लगते हैं कि तुम गलत हो। लू के डैड भी इस लड़की पर गुस्सा करने लगते हैं, जिससे वो लड़की रुयान को भला बुरा सुनाने लगती है। तो ग्रैंडपा उस लड़की पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये अब हमारी फैमिली का हिस्सा है, कोई भी रुयान पर सवाल नहीं उठा सकता है। वो लड़की कहती कि मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों की शादी हो चुकी है। रुयान कहती कि कोई बात नहीं, मिस्टर लू इतने हैंडसम है कि सबका दिल उन पर आ जाता है। जो सुनकर सब हंसने लगते हैं और लू खुश हो जाता है। फिर रुयान ग्रैंडपा से पूछती कि आप यहाँ पर कैसे हैं, तो वो बताती कि हम तुम्हें सपोर्ट करने आए हैं, कहीं ये लू तुम्हारे लिए कोई परेशानी ना खड़ी कर दे, इस पर भी तो नज़र रखना था मुझे। जो सुनकर रुयान हंसने लगती है। लू बताता है कि ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था। रुयान सबको थैंक यू कहती है और वो लोग खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लू के टीचर का कॉल आता है। रुयान उनसे बात करने लगती है। टीचर बताते कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ लगोगी। रुयान उनसे बातें करते करते अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताने लगती है। तो वो कहते कि तुम चिंता मत करो, तुमने लू से शादी की है, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। रुयान कहती कि मैंने बहुत समय के बाद किसी पर भरोसा किया है, मुझे पता है कि लू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मैं उस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। रुयान उनसे कहती है कि आई होप कि आप हमारे बीच की बातें लू को नहीं बताएंगे। वो कहते कि चिंता मत करो, मैं लू से कुछ नहीं कहूँगा। दिन में रुयान चैन से मिलने के लिए जाती है। चैन कहता है कि तुम ठीक हो रही हो, अब तुम्हें और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर वो खुश होती है।
चैन पूछता है कि तुम अपनी शादी से खुश हो ना, जिस पर वो चैन से कहती है कि मैंने लू से शादी अपने पर्सनल रीजन के लिए की थी, जो सुनकर लू उदास हो जाता है। फिर रुयान कहती कि भले ही मैंने उससे शादी अपने मतलब के लिए की थी, लेकिन मैं अब उससे प्यार करने लगी हूँ और उसे खोना नहीं चाहती, जो सुनकर लू खुश हो जाता है। देन चैन रुयान से कहता है कि अब मुझे तुम्हारी तबीयत की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास लू है। फिर रुयान उसे बताती है कि यून वापस आ गया है और वो मेरा ब्लड सैंपल लेना चाहता है, लेकिन इस बार मैं उसे पकड़ ही लूंगी। चैन कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम लू की चिंता करती हो, इसीलिए उसे कुछ बता नहीं रही हो। इतना सुन लू अपने असिस्टेंट को यून के बारे में पता लगाने को कहता है और कहता है कि ये बात रुयान को पता नहीं चलनी चाहिए, वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है और मैं भी अनजान बनने का दिखावा करूंगा। ये बोलकर लू वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रुयान डिनर बनाकर लू का वेट करती है। लू घर आकर उसे प्यार से कहता है कि आज बहुत खुश लग रही हो, कुछ बात है क्या? वो कहती कि मैं तुम्हें सब बताऊंगी सही टाइम आने पर। लू रुयान को छेड़ते हुए कहता है कि मैं खाना नहीं बल्कि तुम्हें खाना चाहता हूँ, और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। रुयान उसे रोक देती है। लू उसे बेबी करने के लिए कहता है। रुयान घबरा कर कहती कि क्या बहुत जल्दी नहीं है, अभी मुझे थोड़ा टाइम दो। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। तभी रुयान उसे अपने करीब कर किस करती है। नेक्स्ट सीन में चैन रुयान को बताता है कि यून यहाँ पर आ चुका है और वो उसका ब्लड सैंपल लेकर इंटरनेशनल दवाई बनाना चाहता है। रुयान कहती कि उसे आने दो, इस बार मैं नहीं हारूंगी, इस बार वो पकड़ा जाएगा। इधर लू को किसी का कॉल आता है और वो उसे यून के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो सोचने लगता है कि रुयान तुमने मुझसे और क्या क्या छुपाया है। देन वो रुयान का मैसेज देखकर उसके पास दौड़ा चला जाता है। देन वो रुयान के अंकल आंटी के पास आते हैं और उनसे पूछने लगता है कि क्या बात है। अंकल बताते हैं कि उनके बिजनेस में यून की वजह से कुछ दिक्कतें आ गई है। रुयान सोचती है कि वो फिर से वही सब कर रहा है जो उसने पहले किया था। फिर लू अंकल से यून के बारे में पूछता है। अंकल बताते हैं कि वो पहले हमारे साथ काम किया करता था, उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम झेली हम लोगों ने, और अब वो फिर से वापस आ गया है। जिसके बाद लू और रुयान अपने घर आ जाते हैं। लू रुयान से यून के बारे में पूछता है। रुयान उसे बताती कि वो मेरे ब्लड को लेकर रिसर्च करना चाहता है और इंटरनेशनल मेडिसिन बनाना चाहता है, जो सुनकर लू गुस्सा हो जाता है। रुयान उसका हाथ पकड़कर समझाती है कि मेरा ब्लड एब नॉर्मल है, लेकिन अब धीरे धीरे सारे नेगेटिव सेंस खत्म हो रहे हैं और मेरा ब्लड नॉर्मल हो रहा है। फिर लू यून पर गुस्सा करते हुए अपना हाथ टेबल पर पटकता है। रुयान कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। लू उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रुयान कहती है कि तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं सब संभाल लूंगी और अगर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर कहूंगी। नेक्स्ट सीन में रुयान यून से कॉल पर बात करती है। यून कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, तुम क्या सोच रही हो कि तुमने जिससे शादी की है वो तुम्हें बचा लेगा। रुयान कहती कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, अब मेरा ब्लड भी नॉर्मल हो चुका है। वो कहता है कि तुम्हारा डैड मेरे कब्जे में है, जो सुनकर रुयान डर जाती है। उतने में वहाँ पर लू आ जाता है और उससे पूछने लगता है। रुयान कहती कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी। जिसके बाद रुयान यून से मिलती है। वो रुयान को देखकर कहता है कि तुम काफी खूबसूरत हो गई हो। रुयान उससे कहती है मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, मेरे डैड कहाँ है बताओ। इतने में यून उसे धोखे से बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। रुयान वहाँ पर अपने डैड के फ्रेंड को देखकर अपने पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है और वो समझ जाते हैं कि ये सब झूठ था, उसे फंसाया गया है। यून बताता है कि अब उसे उसका ब्लड नहीं बल्कि वो चाहिए, क्योंकि वो उसे पसंद करता है। फिर जैसे ही उसका हाथ खुलता है वो भागने की कोशिश करती है। यून उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उतने में रुयान उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से जाने लगती है। यून उसे रोककर कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि यहाँ से मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो रुयान को काफी परेशान करता है। उतने में वहाँ पर लू आ जाता है और उसे लात मारकर रुयान से दूर कर देता है। यून लू से पूछता है कि तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला। वो बताता है कि मेरी वाइफ बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसके हिंट की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। यून गुस्से से अपने आदमियों को उन्हें मारने के लिए कहता है, लेकिन लू सबको हरा देता है। इनमें यून पछतावे से वापस जा रहा होता है। रुयान उसे रोककर बताती है कि लू उसे कितना ज्यादा प्यार करता है और कहती कि लू ने मुझे मेरी सारी कमियों के साथ अपनाया है और मुझे हमेशा खुश रखा है। उसे मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं था, फिर भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो सुनकर यून रुयान से माफी मांगता है और कहता है कि मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। रुयान कहती है कि अब मुझसे दोबारा कभी मत मिलना। ये बोलकर लू के पास खुशी खुशी आ जाती है। देन वो लोग घर आकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताते हैं। तब लू को पता चलता है कि उसका टीचर रुयान के मुंह बोले डेड है। जो सुनकर लू उसे गले लगाकर कहता है कि हम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा था, तभी तो हमारी सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रुयान की तबीयत ठीक नहीं होती है और वो हॉस्पिटल जाती है, तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर लू और चैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लू और रुयान खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।